नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ बिहार की सियासी हलचल को लेकर। पर एक सवाल आपके लिए, क्या सच में नीतीश कुमार समाप्त हो चुके हैं? जिस नीतीश की बैसाखी पर केंद्र की यानी मोदी की सरकार टिकी हुई है, वो नीतीश इतने लाचार, इतने बेबस क्यों? या नीतीश का मास्टर स्ट्रोक अभी भी बचा हुआ है? यह सवाल आपके लिए था। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री का भागलपुर दौरा, नड्डा का बिहार दौरा, अमित शाह का बिहार दौरा और अब बिहार मंत्रिमंडल का हाल में ही हुआ विस्तार, उसी कड़ी में जोर कर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राजनीतिक विश्लेषक नीतीश को समाप्त मान रहे हैं। कोई कह रहा है कि नीतीश दिल्ली से पूछे बिना सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। कोई कह रहा है कि नीतीश के साथ उनकी पार्टी भी खड़ी नहीं रह गई है, तभी उनको अपने बेटा निशांत को आगे करना पड़ रहा है। बेटा से कहलवाना पड़ रहा है कि उनके पिताजी को भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तरह तरह का विश्लेषण बिहार के ताजा राजनीतिक परिदृश्य में किया जा रहा है। यह सत्य है कि नीतीश रणभूमि में अकेले खड़े हैं। कोई संजय, कोई ललन, कोई विजय या अब कोई विजेंद्र भी उनके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन नीतीश एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको जब भी खत्म मान लिया गया वह उठकर खड़ा हुआ है, जिसमें उनके अपने राजनीतिक कौशल के साथ साथ लालू यादव का बहुत बड़ा हाथ रहा है। याद कीजिए, नीतीश मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाते समय ही खत्म हो गए थे। भाजपा की पूरी ताकत भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाई थी, क्योंकि लालू अपने पूरे दम खम के साथ नीतीश के साथ खड़े हो गए थे। जब जब नीतीश को राजनीतिक रूप से आवश्यकता हुई, लालू उनके साथ खड़े रहे और नीतीश भी लालू जी की हर जरूरत के साथ खड़े रहे। अगला विधानसभा चुनाव कौन किस गठबंधन से लड़ेगा, अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा मेरे हिसाब से। परंतु इतना तो तय मान लीजिए कि मोदी जैसा नेता अपने अपमान का बदला लेने के लिए 11 साल से प्रयासरत है। पर सवाल यही उठता है कि नीतीश जेल जाने के डर से दोबारा मोदी के साथ क्यों चले गए? पिछड़ों के एक बड़े नेता का मोदी के सामने आत्मसमर्पण पिछड़ों के अपमान के साथ साथ नीतीश की विश्वसनीयता और राजनीतिक साख को खत्म कर दिया। नीतीश अब वो नीतीश नहीं रह गए। बिहार राजनीतिक संक्रमण के उस दौर से गुजर रहा है जिसमें नीतीश एक बहुत बड़ा खिलाड़ी आज भी हैं। नीतीश भले मात्र 18% बिहारियों की पसंद हो, परंतु वह जिसे चाहेंगे, जिसके साथ होंगे, आज भी सरकार उसी की बनेगी। मौजूदा राजनीतिक हालात में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीतीश की दशा नवीन पटनायक, सुखबीर बादल, उद्धव ठाकरे और शिंदे जैसे ही होगा। परंतु चुनाव बाद की परिस्थिति से पहले चुनाव पूर्व की गठबंधन महत्वपूर्ण होगा। मोदी को पता है कि नीतीश की बैसाखी पर उनकी दिल्ली की कुर्सी है, फिर भी नीतीश मंत्रिमंडल में उन लोगों को शामिल करना जिसको नीतीश देखना तक नहीं चाहते थे, यह नीतीश को खुली चुनौती नहीं तो और क्या है। मोदी नीतीश को कमतर करके आंक रहे हैं। नीतीश किसी भी समय अपने तुरुप का इक्का निकाल सकते हैं। भले ही मोदी अपने ईडी, सीबीआई और पैसे के दम पर पूरे जेडीयू को अपने नियंत्रण में कर लिया हो, पर पूरा जेडीयू एक तरफ और अकेला नीतीश एक तरफ, फिर भी नीतीश अकेले पूरे जेडीयू पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। धरातल पर आज भी महादलित और अति पिछड़ा वोटर नीतीश के नाम पर वोट करता है। इस सत्य को नहीं ठुकराया जा सकता है। अगर नीतीश को यह लगने लगेगा कि बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है और वह खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो यकीन मानिए नीतीश फिर से तेजस्वी के साथ आपको खड़े मिलेंगे। हो सकता है कि आरजेडी भी उनको नेता न माने, पर सत्ता की चाबी नीतीश कभी भी भाजपा को नहीं सौंपेंगे, भले ही वह तेजस्वी को यह कमान दे दें। लेकिन क्या ऐसा होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। नीतीश को बखूबी पता है कि शिंदे के साथ क्या हुआ है, पर नीतीश शिंदे नहीं है। नीतीश का राजनीतिक जनाधार रहा है जिसको उन्होंने खुद बनाया है, पर वह जनाधार अब खिसक रहा है। फिर भी शिंदे जैसा व्यवहार भाजपा नीतीश के साथ नहीं कर सकती है,
क्योंकि महाराष्ट्र की तरह विपक्ष बिहार में कमजोर नहीं है। बिहार का विपक्ष आरजेडी लगभग भाजपा के इतना ही मजबूत है, जो कभी भी नीतीश को सिंधे नहीं बनने देगा। 20 साल शासन चलाने वाले नीतीश से उनके मतदाताओं की बस इतनी शिकायत है कि उनको मोदी के सामने आत्मसमर्पण के बजाय जेल जाना स्वीकार करना चाहिए, और उस समय अपने बेटे को मुख्यमंत्री भी बना लेते तो शायद आज इतनी किरकिरी नहीं होती। अति पिछड़ा वर्ग भले ही ईडब्ल्यू आरक्षण के लिए नीतीश को माफ कर पाए, पर नीतीश का जो अपमान हो रहा है उसका बदला अवश्य लेंगे। नीतीश अभी समाप्त नहीं हुए हैं। राजनीतिक वनवास या राजनीतिक पार्टी खत्म होने से पहले नीतीश का मास्टर स्ट्रोक अभी आना बाकी है। भाजपा के अति उत्साहित कार्यकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीतीश के बिना बिहार में भाजपा 50 से ज़्यादा सीटें जीत ले तो यही उनकी विजयी होगी। नीतीश को अपने वोटरों के लिए अहम फैसला लेना ही होगा। नमस्कार।